सबको जय मसीह की। हाँ, मेरे आवाज आ रही है अच्छे से आपको? या इधर करंट चला गया है और परमेश्वर अनुग्रह किए हैं कि इंटरनेट अभी है। तो आइए आज भी हम शुरू करेंगे प्रार्थना करके। हमारे मूल्यवान स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आपके महान नाम की आज भी हमें डेलीब्रेट सेशन करने का अनुग्रह दिया है। प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे मन में भी परमेश्वर का अनुग्रह के सामने हमेशा खड़े हो सके। इसलिए परमेश्वर हर एक परिस्थिति में हमें दिखा रहा है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और केवल आपके अनुग्रह से हम जीवन जी रहे हैं। उसी प्रकार हमारा विश्वास का जीवन के लिए भी सब आपका अनुग्रह ही है स्वर्गीय पिता। इसलिए आज भी अनुग्रह मांगते हैं, परमेश्वर की दृष्टि से सब बातों को देखने पाएँ और परमेश्वर का मन के अनुसार हम विचार करने पाएँ। इसलिए वचनों के द्वारा हमारा मन को ट्यून अप करके अगुवाई कीजिए। आज की ये डेलीब्रेट सेशन को भी शुरू से अंत तक आप ही प्रभुता कीजिए। इस मसीह नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आज बाइबल पढ़ेंगे। आज भी एक विशेष सेशन है हमारे लिए। मैं विश्वास का रूल के बारे में जो कि हम अध्ययन कर रहे हैं, आज उसका एक वचन को पढ़ेंगे। रोमी 10 अध्याय का 9 और 10 वचन। यदि आपको मिल गया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि तू अपने मुंह के यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और 10 वचन, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और 2 वचन पढ़े हैं। जीवन में कई सारे घटनाएं हमारे जीवन में होते हैं। जब उस समय हम अगर सही निर्णय को नहीं लेते हैं तो बहुत बड़ा मुसीबतों को समस्या को हमें ही सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हमारे एक भाई हैं पहचान के, तो भाई एक बार वो बाइक खरीदे, लेकिन बाइक खरीदते समय किसी का सलाह नहीं लिए, अपनी खरीदे। ज़्यादा दिन नहीं चलाए हैं और सेकंड हैंड था, तो उसको फिर अभी बेच के और दूसरा गाड़ी खरीदने के हो रहे हैं। मैं इसके बारे में सोचा क्यों ऐसा हुआ। वो जब गाड़ी खरीदे उस समय अगर वो किसी का सलाह लिए होते तो कितना ही अच्छा होता है कि नहीं। तो मैं इस बारे में जब सोच रहा हूँ तो वास्तव में हमारा सोच विचार ऐसा हमें कहाँ ले जाता है, हम जब उसको ध्यान नहीं देते हैं, सोचते नहीं हैं, तो एक बार अगर गलत चॉइस कर लेते हैं तो उसके कारण तकलीफ बहुत महीने तक उनको झेलना पड़ा, वैसा झेलना पड़ेगा। मेरा जब गाड़ी खरीदी हुई उस समय मैं अकेले डिसीजन नहीं लिया, अनेक पासवानों के साथ बैठ के वहाँ डिसीजन लिया गया। कौन सा गाड़ी खरीदोगे? तो ठीक है, ये गाड़ी खरीदोगे। कलर जब चॉइस करना था तब भी मैं पूछा पास्टर को, ये कलर कैसा रहेगा पास्टर? तू चलाएगा, तू ले ले बोले। तो कलर के लिए भी मैं अपने से चॉइस नहीं करेगा। तो पास्टर को जो बोला, पास्टर बोले तू चॉइस करता हूँ। बाद में फ्रीली में चॉइस किया कलर। तो इसी नहीं तो गाड़ी का कौन सा लेना है क्या है, हमेशा पास्टर लोगों के साथ पूछ के जब हम लिए, बहुत अच्छे से चला रहा हूँ, माइलेज भी अच्छा है, ठीक है। तो यही है हमारा जीवन भी। मान के चलो आप अगर एक रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, अगर गलत वाला अगर ले लिए, मतलब एक खराब वाला, तो 10 साल तक आपको झेलना पड़ेगा ना। जब भी उसको देखेंगे आप, अरे यार। एक सिस्टर थी, वो मुझे एक ग्राइंडर को गिफ्ट दी थी, ठीक है। उस समय बाजाज का ग्राइंडर खरीदोगे तो 2000 में मिलता था, और एक क्या, एक जेट किंग क्या ऐसा कुछ, पता नहीं कौन सा कंपनी का, वो बिना ब्रांड का कोई एक तो ग्राइंडर था, वो 1800 में मिल रहा था। तो उसी को खरीद के गिफ्ट दी हो, हम फ्री में पाए तो फ्री में लाए, इस्तेमाल किए, ठीक है। लेकिन उसके बाद ना ज्यादा दिन नहीं गया, 1 महीने 2 दिन में वो समस्या करने लगा, तो हम उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई ब्रांडेड वाला है तो उसमें बहुत सी चीजें होते हैं ना, वो गारंटर है, बहुत सालों से लोगों का भरोसा जीता है, वो अच्छे से बना रहा है। सिर्फ 200 रुपया कम मिल रहा था करके इसको लेकर आ गए,
है कि नहीं? तो मुझे गिफ्ट के लिए मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात है कि अगर वो खुद इस्तेमाल करते तो कैसे समस्या होता है ना। तो मेरे दिल में भी मैं उस समय सोचा, हाँ जीवन में भी हम जब ऐसा चॉइस करते हैं, अगर कोई गलती से अगर कोई गलत सामान को हम उठा लिए तो वहां पे 10 साल तक जो 1 साल 2 साल जो भी उसका चलाना है ना, झेलते रहेंगे उसके परेशानी को। जैसा रेफ्रिजरेटर लेंगे तो 10 साल तक उसका लाइफ स्पान रहता है, तो है ना, उसके अंदर बहुत झेलना पड़ेगा। ग्राइंडर का वैसे भी रहेगा 2-3 साल, है ना, तो उसमें उतने समय झेलना पड़ेगा। कुछ कुछ अच्छा भी चलते हैं, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है। तो उसी प्रकार वो सामान है इसलिए ऐसा सोचेंगे, है ना, अरे यार वो बस 1000-2000 का है, खराब वाला ले लिया, चलो दूसरा ले लेंगे, ऐसा बोलेंगे। लेकिन मान के चलो रेफ्रिजरेटर है 10,000, 12,000, 15,000, 30,000 तक, 1 लाख तक रेफ्रिजरेटर है, आप उसको गलत वाला तो उठा के लाएंगे तो फिर उतना झेलना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, चलो उसको उठा फेंको, दूसरा लाओ, ऐसा बोलेंगे। कितने बार ऐसा करेंगे? इसलिए उसको सोच समझ के, बहुत से सोच के लेते हैं ना, है कि नहीं? तो मान के चलो शादी के मामले में अगर ऐसा नहीं होता है ना, शादी के मामले लाइफ टाइम चलता है ना। हाँ, अरे पसंद नहीं आया या बोरिंग लगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम, है ना। इसलिए वो समय भी परमेश्वर के सामने एकदम सही से डिसीजन लेना होता है। तो ये सारे बातों में हम इतना गहराई से सोचते हैं कि मैं किसको लूं किसको नहीं लूं, लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं, हम सोचते हैं। तो जब आत्मा के बारे में सोचिए, तो आप अगर एक गलत टर्न ले लिए, अगर गलत मार्ग पे अगर जाए तो अनंत काल तक नरक में झेलना पड़ेगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अनंत काल तक, है ना। तो आत्मा की बात को इसलिए हल्का से लेना चाहिए क्या? लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अनेक लोग आत्मा पे दिलचस्पी रखते हैं। जब वचन प्रचार होता है, वचन के दौरान क्या होता है, साधारण तौर पे हमारे भाई बहनों का भी ऐसा होता है कि आज पास्टर कौन सा नया वचन बोलेंगे। मैं जब देख रहा हूं कोई समान वचन को जो 2-3 दिन पहले प्रचार किया था, अगर उसी को खोलता हूं तो करके वचन सुनते हैं, वही समान चैप्टर है, वही पास्टर बोले थे। अगर 10 दिन पहले अगर वही वचन को खोला था तो करके कुछ नया चाहिए, है ना, हमेशा नया 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 नया। लेकिन आप नया नया जितना वचन सुन रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा वचन आपके दिल में रह गया है और कौन सा वचन आपको चला रहा है कि नहीं। ये महत्वपूर्ण है। नया 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 वचन बाइबल में कुछ नया नहीं है, कुछ पुराना नहीं है, सब वचन नया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये सामर्थ्य है। जो ग्रहण किया है उसमें सामर्थ्य दिखेगा। आप सामर्थ्य को कैसे अब ये नया करंट, अभी फैन चला रहा है क्या? अभी करंट कट गया था, ठीक है, नया करंट आ गया क्या? नहीं है, वही करंट ही बीच में कटा था, अभी जुड़ गया है। तो परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, उसमें कुछ नया वचन आज सुनने, नया कुछ सुनने को मिला, ऐसा नहीं होता है। लेकिन शैतान इसी बात में, ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इसी के द्वारा मन को कैसे बांधता है और परमेश्वर का वचन के सामर्थ्य को अनुभव करने नहीं देता। इसलिए क्या होता है, वचन सुनकर भी गलत मोड़ पे जाता है जीवन। इसलिए आज मैं इस बात को लेके आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में भी मैं 2007 साल में उद्धार पाया। उद्धार पाने के बाद मैं जब पहली बार चर्च को गया था, उद्धार पाया हुआ चर्च को, वहां चर्च में जब वचन सुना, मैं पहले से सुनता था कि ये चर्च बहुत आत्मिक चर्च है और इसमें ना बहुत आत्मिक काम हो रहे हैं परमेश्वर के, है ना। तो मैं जब गया, पहले जो चर्चेस में जाता था वो इस टाइप का चिल्लाना, होल्ला हल्ला जो होता था ना, वो फीलिंग्स नहीं है। एकदम शांति है, गीत गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, कोई गवाही देंगे, फिर प्रभु के दास आएंगे, वचन बोलेंगे, है ना। ये कैसे आत्मिक चर्च है? लेकिन हाँ, लेकिन इनका जो वचन में सुना, उद्धार पाया, ये तो आत्मिक है। लेकिन चलो देखते हैं कैसे आगे सर्विस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टाइप का मैं सुनने लगा। और जब मैं वहां सर्विस में सुनता था, अगर नया वचन जो मैं कभी नहीं सुना था, अगर ऐसा वचन सुनने में मिल रहा है, नया है ना, नया है, इसका भेद ऐसा है, इसका भेद ऐसा टाइप का, तो मैं ध्यान से सुनता था। लेकिन अगर उसमें मान के चलो पिछले संडे यूहन्ना 8 अध्याय सुने थे और 2 संडे के बाद फिर यूहन्ना 8 अध्याय, फिर 1 महीने के बाद यूहन्ना 8 अध्याय, तो मैं उस समय ये वचन सुनता हूँ और जानता हूँ टाइप का हो गया। मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था, नींद भी आता था।
और कभी कभी तो ऐसा होता था मैं वचन को कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। क्यों? पास्टर आएंगे, वचन खोलेंगे, ये फिर बताएंगे मैंने आज उधर गया था, वो आदमी को मिला, ऐसा बोला, उसको ऐसा हुआ, वैसा हुआ। ठीक है, तो मैं सोच रहा ये आत्मिक चर्च है, पास्टर इधर गए थे उधर गए की बात बोल रहे हैं, और ये आत्मिक चर्च कैसे हो गया, मैं ऐसा सोच रहा था। आप लोग कभी ऐसा नहीं सोचे होंगे, है ना? कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, अरे भाई जो स्टोरी बोलना है डायरेक्ट बोलो ना, बाइबल पढ़ के इधर का स्टोरी उधर का स्टोरी क्यों बोल रहा है, ऐसा बोलते हैं। मैं तब सोचता हूं सचमुच में, हाँ, इन लोगों का समस्या क्या है, ये परमेश्वर का मन की दुनिया वचन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप कभी पेंटिंग किए हैं? पेंटिंग, मैं पेंटिंग किया हूं, है ना? पेंटिंग के दौरान वहां बैकग्राउंड बनाना होता है, एक पेंटिंग के पीछे बैकग्राउंड होना है। आप किसको स्पॉट करना करते हैं, उसको झकस से आप बनाते हैं, और बाकी चीजों को उसका बैकग्राउंड सेटिंग करना होता है, नहीं तो जो आप दिखाना चाहते हैं वो भी नहीं दिखेगा, है कि नहीं? ये कोई पेंटिंग तो परमेश्वर का वचन को लगता हम पेंटिंग तो नहीं बना सकते, लेकिन उसमें जो परमेश्वर का मन है, जिसको दिखाना है, जिसको एकदम परमेश्वर का मन से हमें देना है, तो प्रभु का दास उस मन को लाते हैं, तो उसका बैकग्राउंड स्टोरी को, वो मन को हमें दिखा रहे हैं। लेकिन मैं वो नहीं समझ पा रहा था। धीरे 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 जब वचन को सुना तो परमेश्वर दिखाने लगे कि हाँ, इसीलिए ये है। आप देखेंगे यीशु मसीह का प्रचार में भी ना, मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं, अच्छा ठीक है तो ये कर, खत्म हो गया प्रचार, है ना? तो लूका 10 अध्याय फिर कभी नहीं होता, है ना? 25, 26, 27 में खत्म हो जाता, फिर 30 नहीं आता, 31, 32, 33, 34, 35, 37 तक नहीं आता। कब आता क्या? लेकिन वहां यीशु मसीह क्यों उसको सीधा नहीं बोला, मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं, ओ तू ऐसा ऐसा कर तो अनंत जीवन पाएगा, ऐसा खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यीशु उसको बोलता है व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है, ये लिखा वो लिखा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? तब फिर स्टोरी आता है, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, ये स्टोरी वो स्टोरी। यीशु मसीह वहां नहीं लग रहा है कि सीधा जवाब दे रहे हैं, है ना? लेकिन यीशु मसीह उसको सीधा जवाब दे रहे हैं, लेकिन इसका मन प्रस्तुत नहीं है यीशु का मन को ग्रहण करने के लिए। जब लोगों का मन आशीष को ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत नहीं, आप उनके लिए आशीष प्रार्थना कर देंगे क्या? अगर आप सच्चा प्रचार रखें, कोई वचन सुन रहा है और उसका मन आशीष पाने के लिए प्रस्तुत नहीं है, आप उनके लिए आशीष आशीष करके प्रार्थना कर दे सकते हैं? नहीं है ना? पहले कनेक्शन चाहिए ना। मैं यहां जब वाईफाई का कनेक्शन लिया, ये 6 महीना 5 महीना पहले, उस समय वो कंपनी वाले आए, है ना? एक जन आया, मैं वो मुझे बिलिंग का एड्रेस दिया था, मैं उसमें बिलिंग कर दिया। बिल जब पेमेंट हो गया, उसके बाद एक दो आदमी लोग आए, केबल लाके वहां से कनेक्शन करके इधर आए। उसके बाद एक इंजीनियर आया और राउटर को कनेक्शन करके सारे सेटिंग्स करके वो चला गया। जब केबल ही नहीं आया है तो इंजीनियर आएगा क्या पहले? वाईफाई राउटर को कनेक्शन करने के लिए इंजीनियर पहले आएगा? नहीं ना, केबल पहले आना चाहिए ना। दुनिया में ये सारे बातें जैसा सिस्टम है, मनुष्य का मन में भी परमेश्वर एक सिस्टम को दिए हैं, तो वो मन का स्थिति जब बनेगा, प्रभु उसमें आशीष को दे सकते हैं। लेकिन मन का कनेक्शन नहीं बना है परमेश्वर के साथ, मनुष्य का मन में एक दूसरा भिन्न मन है, वहां परमेश्वर काम करेगा क्या? नहीं कर सकते ना। हमारे चर्च में एक बहन है जो कि आप उनका अगर नाम सुने हैं तो कभी भी बड़े बड़े प्रोग्राम में गवाही देते हैं, सिस्टर छोइसियन करके। उनको 53 प्रकार के कैंसर्स हुए थे उस समय। वो बहन जब व्हीलचेयर में एक बार बैठी थी उनका एक समस्या के कारण, तो उस समय पास्टर उनको बात किए और उनको बोलने लगे कि क्या समस्या है। तो धीरे धीरे उनका जो बीमारी का बारे में पास्टर जब जाने तो उनको बताने लगे कि बिजली के 2 तार जोड़ने से बिजली कनेक्शन होने से शक्ति बहता है, पाइप जोड़ने से पाइप बहता है। उस प्रकार हमारा मन में भी परमेश्वर का मन कनेक्शन होने से परमेश्वर का शक्ति बहेगा करके उसको बताया। तो अब ये सिस्टर का दिल में कैसे परमेश्वर का शक्ति बहेगा? देखिए बाइबल में जब हम देख रहे हैं, बाइबल में भी ऐसा लोगों का मन परमेश्वर का मन के साथ कनेक्शन हुआ है। कैसे? ये बहन का दिल में पूरा अंधकार हो गया था, मैं और ठीक नहीं होने वाला, मैं और कैसे जीत पाऊंगा, मैं तो ऐसे होकर मर जाऊंगा, इतने सारे शरीर में तकलीफ है, मुश्किल है।
लेकिन पास्टर बोले ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसको लग रहा है कि ये कैंसर 53 प्रकार के जगह पे कैंसर हुआ है, और पास्टर बोल रहे ये कुछ भी नहीं है। 53 कैंसर है ना, 53 कैंसर। लोगों को मालूम नहीं होता है कैंसर होने पे, लेकिन उसके बाद जब मालूम हो जाता है तब भयंकर स्थिति हो जाता है। तो इनका इस प्रकार दशा में पास्टर बोले ये कुछ भी नहीं है। अभी देखो, अभी परमेश्वर का दास कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका मन में नहीं ये बहुत बड़ा समस्या है, मैं मर जाऊंगा। अभी दोनों का मन अलग है ना। तो ऐसे मन में प्रार्थना करने से भी कैसे काम होगा बताओ। इसलिए पास्टर उसको फेलोशिप किए, उसका मन को परमेश्वर का वचन से जोड़ दिया और प्रार्थना कर दी। जब वो बहन के दिल में विश्वास आया कि ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रभु कह रहा है, प्रभु का दास कह रहा है, मतलब प्रभु कह रहा है, और जब वो वचन को ग्रहण कर ली, उसको मन में जब विश्वास कर ली, आश्चर्य रूप से वो बहन कैंसर से ठीक हुई है कि नहीं। तो विश्वास का दुनिया ऐसा ही है। तो मेरे जीवन में भी बहुत से अनुग्रह को पाया हूं, ये वचनों को सुनकर, उनका गवाही को भी सुनकर, कि सच में हम दैनंदिन जीवन जीते समय ऐसा कितने सारे समस्याओं मुसीबतों को हम सामना करते हैं, उस समय हम उसको कैसे सामना कर रहे हैं, ये बड़ा समस्या है करके या कुछ भी नहीं है करके। परमेश्वर की दृष्टि में क्या है ये? लाजरस मर गया करके मार्था मरियम की दृष्टि में, प्रभु की दृष्टि में ये नहीं मरा है, वो सो रहा है। मनुष्य के कर्मचारियों की दृष्टि में वो पानी है, यीशु की दृष्टि में ये दाखरस है कि नहीं। मेरे दृष्टि में मैं पापी हूं, लेकिन यीशु की दृष्टि में मैं धर्मी हूं। कैसे? यहां पे इसका भेद है। लोग आत्मा में दृष्टि नहीं देकर किस में दृष्टि डाल रहे हैं? बाहरी चीजों में, बाहरी बातों में। इसलिए क्या होता है, सारे मन में समस्याएं वहां पे उगते हैं, समस्याएं दिखने लगते हैं। इसलिए आपका ध्यान कहां पे केंद्र होना चाहिए? ये आत्मा की ओर दृष्टि डाल के आप केंद्र बनाइए और उसके अनुसार आप सोचिए। आप अगर लोगों को देखेंगे, ऐसा ज्ञान को ढूंढने वाले मैं बता रहा था ना, वहां एक विशेष प्रकार के लोग हैं। आप अगर देखेंगे 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 22 वचन में, कौन सा लोग इस प्रकार चीजों को ढूंढते हैं, आप यहां देखिएगा। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। यह वचन कह रहा है कि यहूदी लोग चिन्ह को ढूंढते हैं और यूनानी लोग ज्ञान की खोज में है। तो यहाँ ज्ञान को ढूंढने वाला या चिन्ह को ढूंढने वाला उधार नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहूदी लोग चिन्ह चमत्कार को ढूंढ रहे थे। इसलिए यूहन्ना 2 अध्याय में जब यीशु कहा ये मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में बनाऊंगा, उससे पहले यीशु को ये लोग पूछ रहे, अच्छा तू जो ये चमत्कार सब कर रहा है, वो क्योंकि कोड़े बनाकर मंदिर को पूरा साफ कर दिए थे ना यीशु मसीह, ये सब जो तू कर रहा है इसका क्या चिन्ह दिखाता है? हम कैसे जानेंगे तू कौन है, क्या चिन्ह है इसका? बोले मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में बनाऊंगा। वो लोग चिन्ह को ढूंढ रहे, लेकिन यीशु को विश्वास नहीं किए। वही लोगों को यीशु मसीह यूहन्ना 8 अध्याय में कहता है, सत्य सत्य मैं तुम्हें कहता हूं, नए सिरे से जन्म नहीं होने से स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 3:3 में जो फरीसी था वो भी यहूदी था, ठीक है। उसको यीशु मसीह सिखा दिए, नए सिरे से जन्म नहीं होने से तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। यूहन्ना 8 अध्याय में तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मतलब तुम पाप में हो, तुम्हें नए सिरे से जन्म होना चाहिए और तुम्हें सत्य को जानना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन ये लोग, ऐसा नहीं लगता है कि वो यीशु की बात को ग्रहण कर रहे हैं। क्यों? उनका मन चिन्हों को ढूंढ रहे हैं, चमत्कार को ढूंढ रहे हैं और ज्ञान को ढूंढ रहे हैं। यूनानी लोग मतलब ग्रीक लोगों को यूनानी कहा जाता है। यानी कि आज भी अनेक लोग ऐसे हैं, बाइबल को लेके उसमें ज्ञान को बस खोज में है, ज्ञान को पाके अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे वो लिखा है, यहाँ पे वो लिखा है करके। लेकिन यीशु मसीह का वचन के सामने खड़े होंगे तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। मैं ऐसे अनेक लोगों को मिला हूं, तो उनको भी मैं पूछता हूं, क्या आप नए सिरे से जन्म हुए हैं? क्या आपका पाप से उद्धार हुआ है? क्या आपके मन में पाप है कि नहीं है? क्या आप यीशु मसीह के समान धर्मी है? क्या आपका धार्मिकता शास्त्रीय और फारूसियों का धार्मिकता से अधिक बढ़कर है? क्या आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है? ये सवालों के सामने उनके पास जवाब नहीं होता है। तो बहुत अपने घमंड को तोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए बोल देंगे हाँ हमने परमेश्वर की इच्छा पूरा किया है। कैसे हम परमेश्वर की इच्छा नहीं पूरा किए? आप कैसे बोल सकते हैं कि हम नहीं किए हैं? क्यों आप बोलते हैं कि हम नहीं किए हैं? ऐसा करके वाद विवाद करने लग जाते हैं। फिर मैं पूछता हूं, ठीक है तुम्हारा पाप धोया गया है, तो क्या हिम के समान उजले हुआ है क्या? तुम बोल सकते हो कोई भी धब्बा नहीं है, कोई भी एकदम
जरा सा भी बिंदी जैसा भी स्पॉट नहीं है, कोई भी दाग नहीं है, तुम्हारा मन पूरा हीम के नहीं उजले हो गए हैं, पूरा साफ हो गए हैं, ऊन के समान सफेद हो गए हैं, आप लोगों का हुआ है? कुछ लोग हाथ उठा नहीं पा रहे हैं। अपना उद्धार को फिर जांचना पड़ेगा, है ना? उद्धार को जांचिए। सच में अगर उद्धार नहीं पाए तो बताइए, मेरा उद्धार अब तक नहीं हुआ है, मेरे मन में लगता है कि थोड़ा सा पाप है, यहीं पे समाधान होगा। लेकिन दिल को खोलना नहीं चाहते हैं, अपने आप को ऊंचे जगह पर रखकर, अच्छे जगह पर रखकर आप वचन सुनना चाहेंगे तो वचन नहीं घुसेगा। इसलिए सही तरीके से दिल में आविष्कार होना चाहिए, तब जाके आप वचन को सही रूप से स्वीकार कर पाएंगे। अगर सटीकता से अगर आपका मन फिरावा हुआ है तो आपका विश्वास भी होगा, और विश्वास है तो उद्धार भी हुआ होगा, उद्धार है तो आपका धार्मिकता भी हुआ होगा, आप धार्मिकता को पाए होंगे, तो आप धर्मी बने होंगे, आप नए सिरे से जन्म हुए होंगे। लेकिन अगर सटीक मन फिरावा नहीं हुआ है, आप सटीकता से पाप को नहीं जानते हैं, तो आप भी पाप में हैं। इसलिए बाइबल के अनुसार सही रूप से मन फिराकर उद्धार का होना जरूरी है। एग्जैक्टली बाइबल में यहां दिखाया गया है कि उद्धार का मूल बात क्या है, क्योंकि लोग आजकल भी हैं जो कि ऐसा चिन्हों को ढूंढते हैं। इसलिए जो चर्चेस में ऐसा है ना, कुछ चमत्कार टाइप का जो कुछ हो गया ना, उधर भागते हैं लोग, है ना? क्यों? अगर गिर गया वो चमत्कार है, उड़ गया वो भी चमत्कार है, ठीक है। लेकिन आत्मा में क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कोई पास्टर अगर एक बार में अगर 100 लोगों को डुबन दे दिया तो महान पास्टर बन गया, लेकिन उसके अंदर वो डुबन लेने से पहले या डुबन लेने के बाद 2 लोगों के दिल में पाप है कि नहीं है, उसके बारे में किसका चिंता नहीं है। अगर कोई पास्टर भविष्यवाणी कर दिया कि तुम्हारा अगले साल सरकारी घर बनेगा, छत का घर बनेगा, तो वो अच्छा पास्टर है। अगर कोई पास्टर पूछ दिया कि तुम्हारा मन में पाप है कि नहीं है, तो वो भरमाने वाला हो जाता है। शैतान इस प्रकार लोगों का मन में अंधकार को डाल के लोगों को वचनों से दूर कर देता है, समझ रहे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों का मन में आत्मा में उनका इस जब भी बातें की है, लोगों को आत्मा को देख के बात की है। निकोदेमुस को यीशु उसका आत्मा को दिखा है, व्यवस्थापक को यीशु मसीह उसका आत्मा को दिखा है, कौन सा स्थिति में है। उनको यीशु मसीह ये नहीं बोला कि तुम संसार में अच्छे से रहोगे, अच्छे से तुम्हें आशीष मिले, ऐसा यीशु नहीं किया है ना? नहीं किया है क्या यीशु? नहीं ना। यीशु मसीह तो क्या कहा था, आप भूल गए क्या? मत्ती 6 अध्याय का वचन 33 वचन में यीशु ने क्या कहा था? मत्ती 6 का 33 वचन, इसलिए पहले तुम स्वर्ग के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। यीशु मसीह का पहला उद्देश्य था कि स्वर्ग राज्य और धार्मिकता पहले, बाद में ये सारे आशीष वाली बात। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि लोगों को मिलेंगे तो आप वो कैसे आशीष को पाएंगे? कैसे जवाब बताते हैं? प्रभु ने मुझे आशीष दिया, मैंने घर को बनाया, प्रभु ने मुझे आशीष दिया ना, कितना मेरा बेटा को नौकरी लग गया, प्रभु ने मुझे आशीष दिया, बहुत अच्छा बहू मिल गया, दूल्हा मिल गया, वगैरह वगैरह आशीष है, ठीक है। इतना खुशी की बात कर रहे हैं, आशीष करके खुश हो रहे हैं। ऐसे आदमी को आप उनका मन के बारे में बता सकते हैं क्या? तुम्हारा मन में पाप है कि नहीं है? ये सवाल सुनना पसंद नहीं करते लोग, है ना। अगर ऐसा सवाल करेंगे तो उनका जो खुशी था ना एकदम टूट जाता है कि नहीं? इसलिए क्या होता है, अगर शादी के घर में अगर जाएंगे और किसी को पूछेंगे, सर आपके मन में पाप है कि नहीं है, आप उधार पाए हैं क्या? आज ये खुशियां मना रहे हैं जो, ये खुशियां एक दिन चला जाएगा, लेकिन आपके दिल में पाप से उधार पाए हैं क्या? उधार नहीं पाएंगे तो मरेंगे, नरक जाएंगे, ऐसा बोल के देखिए तो पसंद करेंगे कि नहीं? अरे यार ये शादी की खुशी हमें हम है, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? वचन सुनेंगे? आपको याद आ रहा है नूह के समय, लूत के समय क्या हुआ था? लोग ऐसे ही परमेश्वर का वचनों को अपने आत्मा के लिए कोई बोल रहा था उसको नहीं सुन रहे थे, उनका अपने बस धुन में मगन था, घर बनाने में मशगूल थे, शादियां रचने में मशगूल थे। लेकिन अंतिम न्याय आया और सब लोग विनाश हो गए। इसलिए यीशु मसीह यहां कहा है कि यदि कोई सारे दुनिया को प्राप्त करके भी अपना मन को, आत्मा को खोए तो क्या लाभ? आप जरा बाइबल खोलिएगा, मरकुस 8 अध्याय का 36 वचन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? अपने प्राण की हानि उठाना मतलब अपने प्राण को वो खो दिया। समझ पा रहे हैं? अपने प्राण की हानि उठाना मतलब अपने आत्मा को खोया, तो क्या लाभ है?
समान वचन मत्ती 16:26 में भी लिखा जाता है। यहां पे लिखा जाता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। और ये लूका 9:25 में भी लिखा हुआ है समान बात। ठीक है, तो मान के चलो कि आप दुनिया में छत के घर में जी रहे हैं, मान के चलो अच्छे नौकरी करके जी रहे हैं, मान के चलो अभी अच्छे से खुशी रह रहे, आत्मा अगर नरक जाएगा क्या लाभ है? कोई लाभ है? इसलिए हमेशा हमारे बातचीत कैसे होना चाहिए? आत्मा की दृष्टि से, पहले आत्मा की बात होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? अगर पहले आत्मा की बात नहीं है तो कुछ भी लाभ नहीं है। यूहन्ना, संत यूहन्ना है ना, प्रेरित यूहन्ना या संत यूहन्ना आप बोल सकते हैं, वो जब चिट्ठी लिखता है तीसरा यूहन्ना का चिट्ठी में क्या कहता है वो, जरा ये वचन को पढ़िएगा आप, या एक अध्याय का दूसरा वचन है ना, वहां एक ही अध्याय है तो उसका दूसरा वचन अगर आप पढ़ेंगे, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यहाँ पहले क्या आ रहा है? पहले आत्मिक उन्नति है, पहले आत्मा की उन्नति की वो बात कर रहा है, उसके बाद बाकी सब बातों में उन्नति। लोगों को आप देखेंगे हर बातों में उन्नति कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के बारे में जब पूछा जा रहा है अनिश्चित है। लेकिन आज जो बात मैंने कहा हूं वो इतना सरल है कि आप लोग इस वचन को ध्यान दीजिए। रोमी 10 का 9 वचन और 10 वचन, इसमें हमारा व्यवहार की बात नहीं लिखा हुआ है ना, हमारे काम के बारे में नहीं लिखा। यहां दिल से सारे बातें शुरू हो रहा है। क्या है कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार क्या होता है? प्रभु को यीशु बोलेगा जरूर, है ना, सब लोग प्रभु यीशु है, यीशु प्रभु है, सब लोग बोलेंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात है अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। दुष्टात्मा भी यीशु को प्रभु बोलता है कि नहीं? हे प्रभु मुझे कष्ट देने के लिए क्यों आया है, बोल रहा था दुष्टात्मा, इसलिए वो उद्धार पाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन यहां उद्धार पाने का मुख्य बात क्या है? अपने मन से वो विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। आप लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह को परमेश्वर मरे हुए में से जिलाया? अगर मरे हुए में से जिलाया, इसका तात्पर्य क्या है? यीशु मसीह मरे हुए में से जिलाया गया है, इसका तात्पर्य क्या है? रोमी 4 अध्याय का 25 वचन कहता है यीशु मसीह मरे हुए में से जिलाए जाने का तात्पर्य क्या है? जरा मिलकर पढ़ेंगे इसको। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह क्यों जिलाया गया? हमारे अपराधों के लिए तो पकड़वाया गया, लेकिन जिलाया गया क्यों? हमें धर्मी ठहराने के लिए। अगर आप ये बात विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जिलाया गया है, इसका मतलब वो हमें धर्मी ठहराया है। अगर यीशु मसीह हमें धर्मी ठहराया है तो हम पापी हैं या धर्मी हैं? बहुत सरल है ना। अगर इस बात का आप अगर दिल में विश्वास करते हैं, आप मुंह से भी अंगीकार कर सकते हैं कि हाँ मैं धर्मी बन गया हूं। लेकिन जो बात इस बात को विश्वास नहीं करता है वो कभी विश्वास भी नहीं करेगा। इसलिए क्या लिखा है? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। देखो शुरुआत कहां हो रहा है धार्मिकता की? जीवन, विश्वास का जीवन शुरुआत मन से हो रहा है। मन में जब आप धार्मिकता के लिए विश्वास करते हैं और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करते हैं, तो उसको जब आप मुंह से अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर आपको भी अंतिम दिन स्वीकार करेगा। लेकिन अभी अगर आप स्वीकार नहीं कर पा रहे तो उस दिन कैसे स्वीकार कर पाएंगे बताइए? उस दिन तो हमारा बैरी हमेशा हमारे विरुद्ध बोलता रहेगा। इसलिए आज तक अगर विश्वास नहीं किए हैं तो अभी ये वचन प्रभु कह रहा है। कैसे विश्वास करेंगे? कैसे विश्वास करेंगे कि सवाल ही नहीं है। अगर आपका मन में और कोई दूसरा उपाय नहीं तो आप विश्वास करेंगे, है कि नहीं? यही है विश्वास का रूल कि पहले मन में हम स्वीकार करते हैं, उसके बाद वो मुंह से भी अंगीकार करते हैं। अगर मन में नहीं है तो मुंह से अंगीकार कैसे होगा बताइए, है कि नहीं? इसलिए पहले परमेश्वर का वचन आपके दिल में आता है तो वो वचन आपको विश्वास भी देता है गवाही देने को। इसलिए आप परमेश्वर का वचन को देखिए, अपने व्यवहार पे उसका आप अपना बेसमेंट मत बनाइए, अपना आधार मत बनाइए। आपका आधार वचन होना चाहिए। वचन क्या कह रहा है?
आमीन। मेरे दृष्टि में पानी है, ईश्वर की दृष्टि में दाखरस तो दाखरस है। मुझे लगता है कि मैं पापी हूं, प्रभु कह रहा है मैं धर्मी हूं, तो मैं धर्मी हूं। मुझे लगता है कि मेरा विश्वास नहीं, प्रभु कह रहा है कि मैं विश्वासी हूं। मुझे लगता है मैं शारीरिक जीवन जी रहा हूं, लेकिन प्रभु कह रहा है कि हम जिए या मरे मसीह के लिए, तो मैं मसीह के लिए जी रहा हूं। तब सारे समस्या और चिंता को आप जीत के जी सकते हैं। बहुत धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके महान नाम के, आज भी हमें अनुग्रह दिया कि हम रोमी 10 अध्याय के 10 वचनों से विश्वास के बारे में हम देखा कि विश्वास का शुरुआत दिल से होता है, और जब हम दिल में उस बात को विश्वास किए हैं तो मुंह से भी जब अंगीकार करते हैं तो उसका असली समाधान हमें मिलता है पिता। इसलिए अनुग्रह मांगते हैं कि हमारा जीवन में हर एक पल में परमेश्वर का वचनों को विश्वास करके हमें जीने दें, क्योंकि अनंत जीवन ये परमेश्वर अनंत काल के लिए है। अगर कोई मरेगा भी अनंत काल के लिए, मृत्यु में चला जाएगा। इसलिए मरने के बाद हमारे लिए जीवन को चुनने का अवसर नहीं है। यही समय है कि इंसान मन फिराकर सोच को फेंके और वचन को ग्रहण करे। इसलिए अनुग्रह मांगते हैं, यहाँ डेलीब्रेट सेशन में सुनने वाले सबको आशीष दे कि वो पहले अपने आत्मा की दृष्टि को डालें, ना कि ज्ञान को या चिन्हों को, और परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर का वचनों में लौटकर परमेश्वर का आशीष के द्वारा आशीषित होने का। यीशु मसीह नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मीटिंग यहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर कल इसी समय फिर मिलेंगे। धन्यवाद। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय मसीह की।